कभी देखा है उस औरत को जो बरसती बारिश के अंदर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भीग रही हो? कभी देखा है उस खातून को जो परेशान हाल रोड के ऊपर घूम रही हो सिर्फ इस वजह से कि उसके शौहर ने, उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया हो? किस वजह से? कि वो उस पर इल्जाम हो कि सास की खिदमत नहीं करती, उस पर इल्जाम हो कि ननद की खिदमत नहीं करती है, शौहर का कहना नहीं मानती है, और शौहर का ये कहना होता है साहब मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। जिस तरह तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ काबिल कद्र है, काबिल तारीफ है, काबिल एहतराम है, इसी तरह जिस बाप के घर से उस बेटी को लेकर के आप आए हैं ना, जिसके बाप का भी आज इंतकाल हो चुका है, जिसके भाइयों की शादी हो गई तो भाई भी अपने घर पे उसे रखने के लिए तैयार नहीं, वो भी किसी के घर का फूल है, किसी की लगते जिगर है। जिस तरह से आपकी माँ का एहतराम जरूरी है, इसी तरह से इसकी हिफाजत जरूरी है, इसका ख्याल रखना जरूरी है, दोनों पहलुओं को सामने रखना जरूरी है। और इस्लाम मुकम्मल तौर पर आपको दोनों की तरफ तरगीब दिलाता है। एक तरफ माँ के एहतराम में कुरान कहता है वबिल वालिदैन ihsana कि वालिदैन के साथ में उसने सलूक किया जाए, दूसरी तरफ बीवियों के सिलसिले में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतरीन लोग हैं, हदीस से पता चलता है कि तुम में सबसे बेहतरीन लोग हैं वो जिनके अखलाक अपनी बीवियों के साथ में अच्छे हों। और फिर हदीस से पता चलता है कि तुम में उस शख्स के ऊपर जन्नत वाजिब है जिसने अपनी बहनों के साथ में अच्छा बर्ताव किया है। बहरहाल दोनों तरफ हमें देखने की जरूरत है।